एक समय गुरु नानक देव जी यात्रा करते हुए सेतुबंध रामेश्वर जा पहुंचे। उस समय एक भयानक आंधी आई जिसकी लपेट में आकर अनेक पेड़ जानवर नष्ट होने लगे। तब भाई मर्दाना जी पृथ्वी की ओर मुख करके लेट गए और भय से थर थर कांपने लगे। श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, हे मर्दाना, डरो मत, डरने से कोई भी भय दूर नहीं होता है और वाहिगुरु जी का स्मरण करो। कुछ समय बाद आंधी तो हट गई, लेकिन दक्षिण दिशा से एक भयानक दैत्य आया। उसका शरीर आकाश से पाताल तक फैल रहा था। भयभीत होकर भाई मर्दाना जी ने कहा, गुरुजी, हम उस आंधी से तो बच गए, लेकिन इस दैत्य से बचने की कोई संभावना नहीं है। गुरु नानक देव जी ने कहा, हे मर्दाना, यह कलयुग है जो पहले आंधी बना और अब दैत्य बनकर आया है। तुम अपना मन प्रभु में लगाओ, यह तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। फिर कलयुग ने अपना रूप भयानक अग्नि का धारण कर लिया। चारों दिशाओं में आग ही आग दिखाई देने लगी। मर्दाना डर कर कहने लगा, हे गुरुजी, मुझे बचाओ। गुरु नानक देव जी ने कहा, आंधी और दैत्य की तरह यह अग्नि भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बस वाहेगुरु का नाम जपते रहो। फिर कलयुग ने भयानक वर्षा का रूप धारण किया। आसमान से बिजली चमकने लगी और पानी के साथ ईंट पत्थर की वर्षा भी शुरू हो गई। अब मर्दाना बहुत दुखी होकर कहने लगा, हे गुरुजी, आपने हमें इस गमन बन में लाकर समाप्त करने की ठान रखी है। गुरु नानक देव जी ने कहा, मर्दाना, तू रबाब बजा और हम शब्द उच्चारण करेंगे। शब्द का अर्थ इस प्रकार है, गुरमुखों का दर घर में है और जो ईश्वर से विमुख हैं और प्रणियों को दुख पहुंचाते हैं, उन्हीं को यम का भय होता है। गुरमुख कहते हैं कि उसके बिना उत्पत्ति और विनाश करता और कोई नहीं है। उस परमेश्वर की आज्ञा में ही जीव जाता है और जो नर जीवों को मार कर खा जाते हैं, उनकी भूख और बढ़ जाती है। जिनको भगवान का भय है, वही नरतृप्त हैं। नानक देव जी कहते हैं, हे प्राणी, यदि तुझे भगवान का भय होगा तब तू किसी जीव को दुखी नहीं कर सकेगा और नाम जपने से तेरा कल्याण होगा। हे मर्दाना, तू वाहिगुरु का नाम जप जो सभी दुखों से बचाने वाला है। उधर यह बातें कलयुग ने सुनी और मानुष शरीर धारण किया। उसके मुंह में मांस था और हाथ में अग्नि, उसका सारा शरीर कांच का था। उस समय गुरु नानक देव जी ने कहा, हे मर्दाना, उठो और रबाब बजाओ। मर्दाने ने रबाब बजाया और गुरुजी ने शब्द उच्चारण किया। इसके बाद गुरु नानक देव जी ने कलयुग से पूछा, हे भाई, तू कौन है? कलयुग ने नग्न होकर गुरुजी के चरणों में नमस्कार किया और कहा, मैं आपकी महिमा नहीं जानता था। मुझे उस परमेश्वर के दरबार से कुछ अधिकार मिले हैं और आपने भी मुझ पर कृपा दृष्टि रखनी है। मेरे शासन काल में नर नारियों के यही लक्षण होंगे जैसे आप मुझे देख रहे हैं। देवी संपदा त्याग कर खान पीन और भोग विलास में संसार लग जाएगा। माता पिता, गुरु आदिकों की मर्यादा दुनिया भंग कर देगी। हे गुरुजी, मैंने जो छल आपसे किए हैं वे सब अनजान अवस्था में किए हैं। उनके लिए क्षमा मांगता हूं। आप कृपया मुझे बताएं, आप आगे किधर जाने का विचार रखते हैं? गुरु नानक देव जी ने कहा, हे कलयुग, हम तो उस परमेश्वर को देखने की इच्छा से इधर उधर घूम रहे हैं। कलयुग ने कहा, हे महाराज, आप ही तो साक्षात परमेश्वर हैं और कौन हो सकता है? नानक जी ने कहा, तेरा तो संसार में शासन है, फिर यह छल कपट करने के लिए इधर आने का क्या प्रयोजन है? कलयुग ने कहा, हे महाराज, मैंने अज्ञान के कारण आपकी परीक्षा लेने को और आपके दर्शन करने को इधर आ गया। तब गुरुजी ने कलयुग से कहा, यह बताओ, तुम्हारी जो सेना है वह कैसी है? कलयुग ने कहा, हे गुरुजी, मेरी सेना के महान सेनापति झूठ हैं, राजा मोह है और छोटा सेनापति हिंसा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, यह मेरी सेना के महान योद्धा हैं जिन्हें अजय कहा जाता है। मेरे शासनकाल के गुरु और उपदेशक पाखंडी दुराचारी होंगे। वेद शास्त्रों और सभी ग्रंथों को त्याग कर और उनकी निंदा करके अपनी ही पूजा करवाने में सिद्ध होंगे। जो काजी होंगे वे न्याय करते समय रिश्वत लेकर झूठे प्रमाण कहकर अन्याय करेंगे। बड़े बड़े साधु अनेक प्रकार के भेष धार कर संसार को मनमोहिनीय बातें सुनाकर खूब लूटेंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय आदिक अपने अपने धर्म को त्याग कर पतित होने में ही अपनी शान समझेंगे। दिखावा बहुत होगा। त्यागी साधुओं के बैंकों में हिसाब चलेगा। ब्रह्मचारियों के घर 2-2, 3-3 स्त्रियाँ होंगी। गुरु नानक देव जी ने कुलयुग की बातें सुनकर कहा, अंत में परमात्मा के दरबार में उतर दोगे, क्योंकि जिम्मेदारी तुम पर है। तुम्हें जब उत्तर देना पड़ेगा तब परमात्मा ने तुम्हारे हिसाब लेने के लिए हमारी जिम्मेदारी लगानी है। उस समय तुम्हारी अकड़ क्या करेगी?
तब कलयुग ने भयभीत होकर कहा, मैंने आपकी शरण इसलिए स्वीकार की है। आप तो परमात्मा के रूप हैं। जब आप हिसाब लेंगे तो आप मुझ पर कृपा करनी। बस यही एक विनती है। गुरु नानक देव जी ने कहा, हम उस समय तुम पर कुछ ना कुछ कृपा करेंगे। कलयुग ने कहा, अगर आप कुछ भेंट मुझसे लेंगे तब मुझे विश्वास होगा कि आप मेरे पर कृपा दृष्टि करोगे। गुरु नानक जी ने कहा, हमने तो सुख को छोड़कर दुख प्राप्त किया है, इसलिए हम किसी भी भेंट को स्वीकार नहीं कर सकते। तब कलयुग ने कहा, फिर मेरी तसल्ली कैसे होगी? गुरुजी ने कहा, यह बताओ, तुम्हारे पास क्या क्या वस्तुएं हैं जो मुझे देने को तैयार हो? कलयुग ने कहा, मेरे पास हीरे मोती माणक स्वर्ण चांदी, सुंदर प्रसाद और परम सुंदर रसनीय हैं और उदय असत तक का राज है। इसके अलावा अष्ट सिद्ध नवनिधि, ये सब कुछ मेरे अधीन है। ये सब वस्तुएं मैं आपके चरणों में अर्पण करने को तैयार हूं। तब गुरु नानक जी ने कहा, हम इन वस्तुओं में किसी को भी स्वीकार नहीं करते। कलयुग ने कहा, मैं तो आपका शिष्य होने को आया हूं। यदि आप कहो तो आपके लिए एक मोतियों का मंदिर बनवा दूं और उसमें हीरे जड़वा दूं। गुरु नानक जी ने कहा, मैं अस्थिर सौंदर्य को नहीं चाहता। मैं तो स्थिर पदार्थ जो परमेश्वर है उसी को चाहता हूं, जो स्थिर नहीं है। वह दुख का कारण है। हे कलयुग, यदि तेरी अत्यंत श्रद्धा है तो मैं तुझसे दशम अवतार धारण करके सभी राज्य में रिद्धि सिद्धि आदि लूंगा, अर्थात श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के रूप में तुम्हारी भेंट प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करूंगा। गुरु नानक जी ने कहा, हे कलयुग, तुमने अपनी संपदा और विभूति तो बता दी, इसके अलावा जो भी तुम्हारे पास है वह भी बताओ। कलयुग ने कहा, मेरे राज्य में भूख प्यास नींद, आलस्य तृष्ण मस्ती पाप, दुराचार चोरी यारी और निंदा आदि से कोई होगा जो बच सकेगा। गुणी पुरुषों का अपमान होगा। सत्य बोलने वाले को लोग मूर्ख कहेंगे और जो बहुत बोलने वाला अगर मूर्ख भी होगा तो भी वह गुणी कहलाएगा। राजा लोग सदैव धनहीन रहेंगे और प्रजा को लूटना उनका काम होगा। पति अपनी स्वरूपा नारी को त्याग कर कुरूपा से प्रेम करेगा और पत्नी अपने पति को त्याग कर पर पुरुष के साथ संबंध जोड़ेंगी। पुत्र कहेगा, मेरा पिता मूर्ख है, और बहन भाई के झगड़े राज्य दरबार में जाएंगे। धन सुख और स्त्री सुख के लिए खून की नदियां बहा दी जाएगी। औषधीय निरस हो जाएगी और नीचों की पूजा होगी। हे गुरुजी, मेरे शासनकाल में ये बातें होगी। यह ईश्वरीय आज्ञा है। परंतु हे गुरुदेव, मैं चाहता हूं कि कुछ आपकी सेवा करके आपसे आशीर्वाद प्राप्त करूं। गुरु नानक जी ने प्रसन्न होकर कहा, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तमाम युगों से तुम्हारा प्रभाव बहुत अधिक होगा, लेकिन जो प्रभु कीर्तन का ज्ञान करेगा उसकी भी महिमा बहुत होगी। जो प्राणी सतयुग में 1,00,000 वर्ष तपस्या करे और त्रेता में 10 सहस्त्र, द्वापर में 1,000 वर्ष तपस्या करने पर जो फल प्राप्त होता था, वह तेरे युग में अति अल्प काल में ही प्रभु भक्ति द्वारा वही गति कलयुगी जीव प्राप्त कर लेगा। कलयुग ने कहा, मैं जो आपके सिख होंगे उनके निकट नहीं जाऊंगा और न ही उन पर मेरा कोई प्रभाव पड़ेगा, और जो भी पाखंडी होंगे उन पर मेरा असर पड़ेगा। गुरु नानक जी ने कहा, परमात्मा तेरी भावना अटल रखे। कलयुग ने कहा, आपके सेवकों पर मेरा असर नहीं होगा। यह मेरा परम सत्य है। जो कुछ आप मुझे आज्ञा देंगे वही होगा। गुरु नानक जी ने कहा, यहां हमारा कीर्तन गायन पाठ आदि होता है, वहां तुम्हें नहीं जाना है, बाहर ही ठहरना है। बस यही हमारी आज्ञा है। इसके बाद कलयुग ने गुरु नानक जी के चरणों में नमस्कार किया और चला गया। अगर वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।